अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू लीग्स के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ हैं औरंगज़ेब यूनिस भाई। पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन जारी है। एशिया कप 2025 का मेला सज चुका है और हमारे पड़ोसियों ने आज पहला मैच यानी कि भारत ने यूएई को एक तगड़ी शिकस्त दे दी है। 40 ओवर का ये मैच था, 20-20 का, लेकिन सिर्फ टोटली 17 ओवर हो सके। 13 ओवर्स में ऑल टीम आउट होगी 57 रन पर यूएई की, और भारत ने चेज़ करते हुए सिर्फ 4.3 ओवर्स में 57 रन चेज़ कर लिए। ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम की जारी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इंडिया यूएई पे बात करें। औरंगज़ेब भाई, आपको नहीं लगता हमारे पड़ोसियों ने भारत ने खतरे की घंटी बजा दी है? और मैं ज़ाती तौर पे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मैच इस तरह का होगा। मुझे ये लग रहा था कि यूएई एटलीस्ट फाइट करेगा। देखिए मुझे भी यही लगा था जब 26 रन पे पहली विकेट गिरी तो मुझे लग रहा था कि शायद यूएई जो है वो 120-25 रन बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इंडियन बॉलर को। और जिस तरह ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया खेलता हुआ आ रहा है तो उसने शो किया कि वो कितनी बड़ी टीम है। देखिए यही यूएई की टीम जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी तो हम दो मैचेस बड़े क्लोज गए और बड़ी एक मैच तो शायद हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को आप देखें कि एक ओवर शायद पहला उनका थोड़ा सा खराब गया, फिर जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने 3 कंटिन्यू और किया। फिर उनके जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस रीजन या इस ग्राउंड के अंदर स्पिनर जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो जब वरुण चक्रवर्ती आ गए, कुलदीप यादव आ गए या अक्षर पटेल आए तो फिर उन्होंने ना पूरा डोमिनेट कर दिया और फिर 57 पे ही सारी बारी उनकी सुलझा दी। तो यही बात मैं करता हुआ आया कि पाकिस्तान को भी इस तरह की पिचेस का अंदाजा होना चाहिए। यूएई के अगेंस्ट जो हम दोनों मैच खेले उसमें हमारे रेगुलर दोनों स्पिनर नहीं थे। एक स्पिनर के साथ हम गए, एक में सुफियान मुकीम के साथ गए और एक में हम अबरार अहमद के साथ गए। तो यही मैं कहता आ रहा हूँ कि इस जगह पे अगर आपने खेलना है, इस वेन्यू पे स्पेशली अगर बात करूँ, चाहे वो शारजा हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, इन पे अगर आपने खेलना है तो आपको स्पिनर को जरूरी जो रेगुलर स्पिनर है उनको आपको टीम में डालना होगा। जब रेगुलर स्पिनर खेलते हैं तो आखिरी मैच जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला तो देखा वन साइडेड मैच जीता। आज आप देख लें जब फास्ट बॉलिंग बॉलर कर रहे थे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, हालांकि बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक स्टार्ट लिया था यूएई ने। और बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल। स्पिनर आए तो फिर स्पिनर के आगे उनकी एक न चली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान सीखे, चलो दूसरी टीमों को देख के सीखे और रेगुलर स्पिनर के साथ जाए, क्योंकि रेगुलर स्पिनर के साथ जाएगा जब जाएंगे तो सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं और फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज़ और आज हमने देखी, सूर्या कुमार यादव की जो कप्तानी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही। आप देखें, भारत ने टॉस जीत कर बॉलिंग की है। उन्होंने एक चैलेंज लिया, हालांकि यहाँ पे होता क्या है कि जो टॉस जीता है वो पहले बैटिंग करता है। वो चाहते तो पहले बैटिंग करके 200 प्लस भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया कि नहीं जी, हम पहले बॉलिंग करते हैं। और फिर हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने पहला ओवर ही हार्दिक पांड्या को दिया। हार्दिक पांड्या को उस पहले ओवर में 2 चौके लगे, एक डबल हुआ, 10 रन पड़े। उसके बाद हार्दिक को कोई ओवर नहीं दिया गया। उन्होंने साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, फिर बुमराह को लगाया, और बुमराह ने जब ब्रेक थ्रू दिया उसके बाद लगातार बुमराह से 3 ओवर करवाए, और साथ ही फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और सबको फिर साथ ही लगा दिया। देखिए यही बात है ना, चूंकि दो इंडिया भी दो रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जा रहा था तो हार्दिक पांड्या को शायद उन्होंने ट्राई किया कि नए बॉल के साथ हार्दिक पांड्या बॉल यस। करें, क्योंकि अगर दो, क्योंकि लगता मुझे यही है कि ना इस टूर्नामेंट के अंदर ज्यादातर टीमें दो फास्ट बॉलर ही खिलाएंगी और वही शायद तजर्बा इंडिया ने भी किया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या सक्सेस नहीं हुए तो फिर जसप्रीत बुमराह विकेट ले गए। इनकी यही खासियत है कि विकेट टेकर है दोनों, चाहे बुमराह हो या चाहे हार्दिक पांड्या हो। और स्पिनर तो इनके वैसे ही डोमिनेट करते हैं। और कुलदीप यादव ने जिस तरह का आज स्पेल किया, जिस तरह वो जाने जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती, फिर अक्षर पटेल, तो जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है। और यही मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी अगर इसी तरह सुफियान मुकीम और अबरार के साथ जाता है, साथ में नवाज हो गए और फिर आपके अगर जरूरत पड़ती है तो सलमान अली आगा और साइम साइम अयूब हो अयूब गए, तो को। इस अगर बॉलिंग सेटअप के साथ पाकिस्तान जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, फिर जो जो मुकाबला होगा वो इंडियन स्पिन बॉलिंग और पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग के दरमियान होगा। यकीनी तौर पर बैटिंग तो करनी होगी। बैटिंग अगर देखें तो थोड़ा सा मैं इंडिया को अपर हैंड इसलिए दूंगा कि उनकी जो ऊपर का टॉप ऑर्डर है वो फॉर्म में है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो चाहे सलमान अली आगा हूँ या साइम अयूब हूँ, इतनी ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। साहबजादा फरहान अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। फखर जमान अच्छी फॉर्म में है। तो ये जो रियल टेस्ट होगा ना, मुझे लगता है कि वो इंडियन स्पिन बॉलिंग और पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट होगा। चलें जी, देखते हैं। पाकिस्तान टीम का पिछले तकरीबन 3 घंटे से भरपूर ट्रेनिंग सेशन भी जारी है। आईसीसी अकेडमी दुबई में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग चल रहा था, और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूएई और इंडिया का मैच हुआ है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले फील्डिंग ट्रेनिंग्स हुई हैं, और तकरीबन पौने घंटे 1 घंटे का सिर्फ फील्डिंग और कैचेस का एक सेशन हुआ है। उसके बाद नेट्स पे बैटिंग हुई है और बैटर्स ने भरपूर एक सेशन लगाया। हमने देखा कि साइम अयूब और फ़खर ज़मान ने काफ़ी देर, तकरीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने
ख़ास तौर पर साइम अयूब ने शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने नेट पे बैटिंग की है। शायद उन पे काम ज़्यादा किया जा रहा है कि वो फ़ॉर्म में नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने देखा है मोहम्मद हारिस को भी एक एक्स्ट्रा सेशन लगवाया गया है ताकि शायद उनको बेहतर किया जाए। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ने जितने ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे कर लिए हैं, ये आज 7वां 8वां ट्रेनिंग सेशन है यहाँ पे आईसीसी अकेडमी दुबई में, तो इनफ है, ये एडवांटेज होगा पाकिस्तान टीम को? देखिए, इससे पहले जो नेट आपने बैटिंग के ट्रेनिंग सेशन किए ना, वो नेट्स के अंदर किए थे। हाँ, आज प्रॉपर जो है ना, वो ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के नेट्स अंदर। लगा के किया, तो उसमें जो पावर हिटिंग है ना, वो आज आपको देखने की मिलेगी। हाँ, और जिस तरह आपने बात की 1 घंटा से ज़ायद, आप शायद हुसैन तलत को भी मैंने देखा बैटिंग करते हुए, फ़खर जमान को भी देखा, सलमान अली आगा ने आज शायद ट्रेनिंग नहीं की, तो भरपूर एक ट्रेनिंग सेशन हुआ और आज पावर हिटिंग सही देखने को जो मिली। यस, जो कल यस। हम जैसे हम इंडिया के लिए कह रहे थे ना, इंडिया बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग कर रहा है, उससे चूँकि हमारे जो जितने भी बैटर हैं, उन्होंने जो पावर हिटिंग की वो नेट्स के अंदर की थी। हुँ। तो आज प्रॉपर ग्राउंड के अंदर नेट्स लगा के करें, हाँ, तो बाहर बॉल नज़र आ रही है बाहर नज़र आ रही जाती है, हुई। बॉल जाते हुए नज़र आ रही है, तो बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान ने किया और भरपूर। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस आईसीसी एकेडमी में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन किए हैं, फिर 2 सिनेरियो बेसिस मैचेस भी किए हैं। आपने 4-5 जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ की मैचेस भी किए, तो प्रैक्टिस में तो कोई कमी रह नहीं गई। अब देखना ये है कि ऑन द डे प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, स्पेशली अगर इंडिया के अगेंस्ट में मैच की बात करूं। प्रेशर जो होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच पास स्टैट्स जो भी हो, जितने भी आप मैचेस जीते हों या हारे हों, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द डे कौन प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है, मेरे ख्याल में जीत उसी की होगी। बिल्कुल जी, चलें देखते हैं। और अगर औरंगज़ेब मैं बात करूँ, पाकिस्तान टीम का पहला मैच ओमान के अगेंस्ट है, यानी कि एक कमज़ोर हरीफ है, छोटी टीम है, एसोसिएट टीम है। भारत ने तो आज बता दिया कि एक एसोसिएट टीम के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। आपको लगता है इसी अंदाज़, इसी स्टाइल, इसी एग्रेशन के साथ पाकिस्तान ओमान का सामना करेगा परसों पहले मैच में, और इस तरह की शिकस्त पाकिस्तान दे सकता है ओमान को? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए और पाकिस्तान को प्रॉपर अपनी बॉलिंग के साथ जाना चाहिए। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, प्रॉपर बॉलिंग का हुँ, मतलब ये है कि अगर आपने 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं ना, तो फिर प्रॉपर 2 फास्ट बॉलर खिलाएँ। अगर आपने 2 स्पिनर रखने हैं, तो प्रॉपर रेगुलर स्पिनर जो है वो रखें, हुँ। 1 पार्ट टाइमर रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राणा फ़हीम अशरफ को भी रखें, आप उनके साथ शहनशाह अफरीदी को रखें, फिर उनको नवाज़ भी रखें। यानी आप 3 बॉलर के साथ नहीं जा सकते। आपको एटलीस्ट प्रॉपर 4 बॉलर खिलाने होंगे और फिर जाके एक ऑलराउंडर अगर आप खिलाते हैं, तो वो खिला दें। तो इसके साथ अगर जाएँगे, तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर सक्सेस मिलेगी और पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिस तरह इंडिया ने खेला है। जहाँ पे विकेट गिरती है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पार्ट टाइमर होते हैं ना, तो फिर हमारे 1-2 विकेटें अगर गिरती है ना, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि यार यहाँ पे हम 2-3 ओवर्स निकाल लें, वहाँ से हम मार खाते हैं, वहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड होती है और फिर आगे जाके हमें मसले मसाइल पैदा होते हैं, जो हमें यूएई ने भी किए, जो हमें अफगानिस्तान ने भी पहले और दूसरे मैच दोनों में किए। तो पाकिस्तान को रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। एक आधा ऑलराउंडर अगर है पाकिस्तान, 4 अगर रेगुलर होंगे, तो 2 आपके ऑलराउंडर हैं ही हैं। वो आप सलमान अली को ले लें, साइम अयूब को ले लें, या मोहम्मद नवाज को ले लें। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग क्लैश भी करती है, तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि बॉलिंग पे आप लो से लो टोटल भी डिफेंड कर सकें। और ये जो वेन्यू है, ये को बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। यहाँ पे 130, 140, 150 रन जो है, वो मैच विनिंग रन होते हैं। तो ये देखते हुए पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अपनी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करूँगा, बॉलिंग को मजबूत करना चाहिए और मजबूत बॉलिंग के साथ ही मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने बात की टॉप ऑर्डर की, टॉप ऑर्डर हमारा उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। जिस तरह के पावर हिटर हमारे पास मौजूद हैं, साइम अयूब हो, साहिबजादा फरहान हो, हसन नवाज हो, फ़खर जमान हो, लेकिन शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज में हमने उस तरह टॉप ऑर्डर चलता हुआ नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि टॉप ऑर्डर एशिया कप में कोई उससे बेहतर परफॉर्म कर सकेगा? क्योंकि जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, तो नीचे प्रेशर बिल्ड होता है, फिर नीचे भी लाइन लग जाती है। देखिए, डेफिनेटली दुरुस्त कहा आपने। साहबजादा फरहान की हम मिसाल ले लें, जिस तरह वो खेलते हुए रहे बांग्लादेश में, जिस तरह उन्होंने खेला, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के अंदर आखिरी मैच उन्होंने खेला, तो उस तरह की इंस साहबजादा फरहान की यहाँ नज़र हुँ। नहीं आई। और ऐसा भी नहीं है कि साहबजादा फरहान को आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। वो बड़े ज़बरदस्त बॉल को मिडल करते हैं और 1-2 छक्के लगाने के बाद सीधा बॉल को हाथ में मार के आ जाते हैं। थोड़ी-सी मेरे ख्याल में थोड़ी-सी उनको जो है ना, समझदारी के साथ बैटिंग करनी चाहिए। और फिर साइम अयूब एक इनिंग्स उन्होंने ज़रूर खेली है मैन ऑफ द मैच, सलमान अली आगा ने एक इनिंग्स ज़रूर खेली, फ़खर जमान ने एक इनिंग्स ज़रूर खेली। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मायूस किया, या आप यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीदें किसी से हैं कि जिन्हें रन्स नहीं किए उनको करने चाहिए, वो आपके मोहम्मद हारिस हैं और साइम अयूब हैं, जिनके बल्ले से रन आना चाहिए। साहबजादा फरहान को खेलने चाहिए। टॉप ऑर्डर हमारा अगर 1-2 प्लेयर भी मेरे ख्याल में अगर फॉर्म में आ जाते, तो ये बड़ा अच्छा है। चलें जी, देखते हैं। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने वाला है और एशिया कप के हवाले से आपको तमाम तर ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको उर्दू लीग्स और RAR स्पोर्ट्स इम्पैक्ट पर मिलती रहेंगी। इस तरह इसीलिए उर्दू लीग्स को भी सब्सक्राइब कर लें और RAR स्पोर्ट्स को ज़रूर फॉलो कर लें, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।